गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन कैलकुलस ऑन बीटेक मैथमेटिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज को टेस्ट करना कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। उसके लिए हमारे पास आज का टेस्ट है राबीज टेस्ट। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो थी डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज पे ही, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उस टेस्ट का डायरेक्ट लिंक इस टेस्ट से ज़रूर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर मैंने आई बटन में वो वीडियो दे दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल होने पर ही हम राबीज टेस्ट पे आते हैं, तो इसलिए हमें वो आना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर वो नहीं आता तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए। तब तक हम राबीज टेस्ट परफॉर्म करने के लिए देखते हैं क्या तरीके हैं हमारे पास। तो हमारे पास वही एक सीरीज़ होगी जिसका हम nth टर्म निकाल लेंगे। इसके बाद हमें फिर से ही n+1th टर्म में निकालेंगे, जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। तो फिर हम अब डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट ही पहले परफॉर्म करते हैं। n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे वही un/un+1, और यही अगर जब 1 आता है तो हमारा टेस्ट फेल होता था, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। राबीज टेस्ट क्या होता है? लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n इंटू un/un+1 -1। ये हमारी लिमिट जो निकलेगी वो हमारा राबीज टेस्ट है। ये जो चीज़ है हमारा वो बेसिकली हमारी राबीज टेस्ट है। और इसकी लिमिट अगर हमारी ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 पे, ये गलत लिखा गया है, ये डाइवर्जेंट होगा। ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट। तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं हम इस टॉपिक को। तो टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन इस टॉपिक पे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमें एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है 1+2/3 इंटू 1/4 प्लस 2 × 4/3 इंटू 5 इंटू 1/6। तो पहले हमें हर टर्म में एक सिमेट्री ढूंढनी होती है जिसकी वजह से हम nth टर्म निकालेंगे। तो ये nth टर्म निकालते हैं इसका। अब हम फर्स्ट टर्म इसे कंसिडर करके चलते हैं, यहीं से हमें कुछ सिमेट्री मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इनफाइनाइट सीरीज में हम कोई भी एक या दो टर्म इग्नोर कर सकते हैं, वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हमने इसको इग्नोर करके इसे हमने फर्स्ट टर्म माना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 2 तक जा रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, इंटू से पहले। फिर ये 2 × 4 तक, फिर ये 2 × 4 × 6 तक। अभी ये थर्ड टर्म है तो ये 6 तक जा रहा है, सेकेंड टर्म पे 4 तक, फर्स्ट टर्म पे 2 तक। तो हम देख रहे हैं 2n तक जा रहा है। तो nth टर्म कहाँ तक जाएगी? 2 × 4 × 6 अप टू 2n तक। अब डिनोमिनेटर में एक बार देख लेते हैं। पहली टर्म में 3, तो इसको हम देख सकते हैं ये 2n+1 होगा। सेकेंड टर्म जो है वो 3 × 5 तक। अगर n को 2 रखेंगे तो 2n+1 रखने पे 5 आ जाएगा। तो ये 2n+1 तक जाएगा nth टर्म। तो ये 3 × 5 × 7 अप टू 2n+1। अभी मल्टीप्लाई में भी कुछ 1/, टर्म दी जा रही है बार बार। तो 1/4, 1/6, 1/8। फर्स्ट टर्म में 4 है तो इसका हम 2n+2। यहाँ भी देखें तो 2n+2 सेटिस्फाई हो रहा है सेकेंड टर्म के लिए, और यहाँ भी 2n+2। तो ये 1/2n+2, ये हो गई हमारी nth टर्म। ज़्यादातर दिक्कत लोगों को nth टर्म निकालने में ही होती है, तो ऐसी सिमेट्री ढूंढ ढूंढ के आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब हमारा अगला काम होगा n+1th टर्म निकालना। तो इसके लिए n को बस n+1 रखना है यहाँ पे। 2 × 4 × 6 तो मैं एक सजेशन देता हूँ कि यहाँ पे आप 2n जो भी टर्म ऊपर है वो तो एज इट इज़ लिख लिए वहाँ तक, बट प्लस n+1th टर्म उसके आगे लिखिए एक। n+1 यहाँ पे हो जाएगा 2n+2। देखिए जहाँ तक ये जा रहा था un वो तो लिखिए, प्लस n+1th टर्म आप इसके साथ में ही लिख दीजिए। तो नीचे भी 3 × 5 × 7, ये देखिए 2n+1 एज इट इज़। अब n+1 करेंगे n की जगह, तो ये हो जाएगा 2n+3 इंटू 1/, यहाँ पे 2n+4, n+1 रखेंगे तो। और मैंने ऐसे इसलिए कहा है कि आप साथ में इसकी n+1, ये n+1th टर्म होगी। इसके पिछली एक टर्म इसलिए रखिए क्योंकि un/un+1 में टर्म कैंसिल आउट होगी। तो अब हम देखते हैं un/un+1 क्या बनेगा। तो un अगर हम लिखे एज इट इज़ 2, 4, 6 अप टू 2n, ये 3 × 5 × 7 अप टू 2n+1,
इंटू 1/2n+2। अब इंटू, अब ये un प्लस वन डिनोमिनेटर में आ गया तो ये उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर इसका न्यूमिनेटर में आ जाएगा इस मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म में। तो देखते हैं 3, 5, 7 अप टू 2n+1 एंड 2n+3। और ये यहाँ का इंटू 2n+4 भी ऊपर ही रहेगा, इंटू 2n+4। अब इसका जो un+1 का न्यूमिनेटर वाली टर्म थी वो मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर वाली बन जाएगी। तो ये सिंपली 2, 4, 6 अप टू 2n इंटू 2n+2। अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो रही है, 2n+2 से पहले जो भी टर्म है 2, 4, 6 अप टू 2n, ये यहाँ से पूरी कैंसिल आउट हो गई, पूरी टर्म। यहाँ बचा सिर्फ 2n+2। ऊपर भी देखिए 3, 5, 7 अप टू 2n+1, 3, 5, 7 अप टू 2n+1 ये कैंसिल आउट हो गई। यहाँ बची सिर्फ 2n+3 और 2n+4। तो ये un/un+1 जो सिंपल होके बची वो है 2n+3 इंटू 2n+4, और यहाँ पे नीचे 2n+2 का होल स्क्वायर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब सिंपली हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे। ये डीएल एम्बर्स रेशियो टेस्ट का ही हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर ऊपर नीचे n कॉमन निकालेंगे तो ये टर्म बन जाएगी, यहीं लिख देता हूँ। ऊपर यहाँ से भी n निकाला, यहाँ से भी n, तो n²। यहाँ बचा 2+3/n, यहाँ भी बचा 2+4/n, और नीचे बची हमारा 2+2/n होल स्क्वायर। और यहाँ से n हमने कॉमन निकाला तो बाहर जाके n²। अब n² कैंसिल, लिमिट लगाने पे 2 इंटू 2/4, तो दैट इज 4/4। तो ये 1 आई है, जहीं टेस्ट फेल हुआ है हमारे डीएल एम्बर्स रेशियो टेस्ट। हम सीधा अब राबीज टेस्ट के और बढ़ेंगे। तो राबीज टेस्ट में एक बार यहाँ पे और लिख देता हूँ क्या होता है दोबारा से। n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, n इंटू un/un+1 - 1। अब सिंपली हमें un/un+1 की टर्म पुट करनी है, जो कि ये है 2n+3 2n+4/2n+2 का होल स्क्वायर। तो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n, अब ये बन जाएगा 2। इसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन में करके लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस होगा तो टर्म कैंसिल करनी आसान रहेगी। तो इन दोनों को ब्रैकेट खोल के कर लीजिएगा। तो 2n इंटू 2n 4n², और इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा 6n प्लस 8n, दैट इज 14n। प्लस है, प्लस 14n प्लस 12 ओवर, इसको एज इट इज रहने दीजिए, 2n+2 का होल स्क्वायर -1। तो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n इंटू ये 4n² प्लस 14n प्लस 12 माइनस, अब जब माइनस करोगे तब इस टर्म को खोल लीजिए, 2n+2 का होल स्क्वायर दैट इज 4n² माइनस, ये पूरा माइनस है तो इसलिए मैं माइनस में ही लिख रहा हूँ सारी टर्म्स, -4 -8n, और ये 2n+2 का होल स्क्वायर। अभी ये क्वेश्चन में सबको सिंपली एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगले क्वेश्चन में हम सीधा थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्किप करेंगे ताकि हमें एग्जाम में भी हर क्वेश्चन में इतना टाइम ना लगे। अब सीधा हम लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n इंटू 4n² कैंसिल आउट, 14n - 8n विल बी ओनली 6n प्लस 8, 12 - 4 यहाँ पे, और यहाँ पे 2n+2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ऊपर नीचे n कॉमन ले लेंगे अगर, तो n तो बाहर का है और अंदर न्यूमरेटर का n, तो ये 6 + 8/n, और नीचे से भी हमने n कॉमन लिया ब्रैकेट से तो n² बाहर आएगा, और ये n + 2/n का होल स्क्वायर। ये n² कैंसिल आउट, और लिमिट अप्लाई करने पे ये आ जाएगा 6 ओवर, ये हमने n लिख दिया 2 है, यहाँ पे 2n+2 था, n कॉमन लिया था, 2 + 2/n बचा, तो 6/2 दैट इज 3, ये सिर्फ 3 बचा, और ये हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट आ गई। तो हमने देखा डीएल एम्बर्स रेशियो टेस्ट फेल हुआ, हमने राबीज टेस्ट अप्लाई किया, और फिर हमारी ग्रेटर देन 1 आई तो कन्वर्जेंट आ गई। अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे हम कुछ स्टेप्स जो है स्किप कर सकते हैं, तो हमारा टाइम जो होगा वो कम यूटिलाइज होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज का। तो x/1 + 1/2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 + 1 इंटू 3/2 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 5/5। तो आइए इसकी nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म देखते हैं। तो यहाँ से हमें nth टर्म के लिए हम पहले वाली सीरीज को अगर पहले वाले टर्म को अगर स्किप करेंगे तो हमें लगता है आसानी से हम सिमेट्री ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म पे 1 तक जा रहा है, सेकेंड वाली टर्म देखे 1 इंटू 3। तो ये अगर n को 2 रखेंगे तो 1 अप टू 3 तक जा रहा है, यानी 2n-1 तक जा रहा है। तो ये जा रहा है 1 3, अगला 5 ही होगा डेफिनेटली। तो ये जाएगा हमारा 2n-1 तक। और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो पहले 2, फिर 2 इंटू 4। तो पहली टर्म पे 2, सेकेंड वाली टर्म पर ये 4 तक जा रहा है, यानी अप टू 2n तक जाएगा। तो 2 4 अगला 6 ही होगा, तो ये जाएगा 2n तक। अब यहाँ पे हमारे x की भी मल्टीप्लाई है साथ में। तो x यहाँ पे पहली टर्म में 3 है, अगला 5 है। तो फर्स्ट अगर टर्म है यानी n=1 पे x की पावर 3 है, यानी n=1 पे x की पावर 3 है, n=2 पे x की पावर 5 है। तो x टू द पावर यहाँ पे 2n+1। तो इसके डिनोमिनेटर में भी 2n+1 सेम नंबर है जो x की पावर है। तो 2n+1 ये हमारी un यानी nth टर्म मिल गई सीरीज की। अब हम un+1 की तरफ बढ़ते हैं, n+1th टर्म की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया था ये सारी टर्म्स तो एज इट इज लिख दीजिए 2n-1। अब यहाँ पे n की जगह n+1 रख दीजिए, तो यहाँ पे ये सिंपली बन जाएगा 2n+1। और नीचे भी एज इट इज सारी चीज़ें लिख दीजिए 2n। अब n की जगह n+1 रखेंगे तो ये 2n+2, और सिंपली x के साथ भी यहाँ पे जाएंगे तो 2n+2, 2n+3 बन जाएगा यहाँ पे n+1 रखेंगे तो। और नीचे भी 2n+3। अब हम यहाँ पे un/un+1 की लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट un/un+1 ये हमारी कुछ बनेगी। अब मैं ये एक टर्म बताना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने un लिखा पहले एज इट इज़ पूरा, इनटू मल्टीप्लिकेशन में un+1 लिखा, फिर हमने कट करा। तो यहाँ पे मैं एक टाइम सेविंग स्टेप जो बताऊँगा वो सीधा है, आप यहाँ पे कट करके सीधा लिख दीजिए, बहुत ईजी रहेगा। देखिए un ऐसे ही रहेगा, और un+1 जो है आप स्किप करके ऊपर इमेजिन कर सकते हैं। तो यानी इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा। ऊपर जब जाएगा तो 2n तक तो सारी टर्म कट जाएगी नीचे से, तो ऊपर बचा सिर्फ 2n+2। अब डिनोमिनेटर में इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला गया, और 2n-1 तक की सारी टर्म un से कट गई। तो यहाँ बचा हमारे सिर्फ 2n+1। अब साथ में ये जो x की पावर 2n+3 है वो डिनोमिनेटर में होगा, क्योंकि un+1 डिनोमिनेटर में है। और ऊपर है x की पावर 2n+1, तो x² डिनोमिनेटर में बच गया। अब 2n+3 जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा इसके न्यूमरेटर में 2n+3, और 2n+1 यहाँ का जो है वो नीचे यहाँ पे 2n+1 रहेगा। तो ये इजी रहेगा। आपको तो प्रैक्टिस के साथ ज़रूर ऐसा हो जाएगा कि आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, कि आपको साफ साफ दिख जाएगा कि क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ से हम n कॉमन निकाले तो ऊपर से n² बच जाएगा, 2+2/n, यहाँ पे 2+3/n, यहाँ भी n² हो जाएगा। एक यहाँ से 2+1/n, एक यहाँ से 2+1/n, और x² एज इट इज रहेगा। तो n² से n² कैंसिल, और लिमिट अप्लाई करने पे 2 × 2/2 × 2। तो ये बच जाएगा सिर्फ 1/x²। अब 1/x² ही हमारे यहाँ इस सीरीज पे बताएगा कि ये वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। तो इसको जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। अगर 1/x² लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, इसका मतलब है x² शुड बी ग्रेटर देन 1 पे ये आ जाएगी हमारी डाइवर्जेंट वैल्यू। और 1/x² ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, यानी x² लेस देन 1 कन्वर्जेंट। अब क्या होगा जब x² इक्वल टू 1 है तो टेस्ट तो फेल हो जाएगा, तो हम तब राबीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो एट x = 1 अब हम सीधा राबी टेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n × un/un+1 - 1।
अब यू एन ओवर यू एन प्लस वन पे हम x इक्वल टू वन रख देंगे। तो यू एन ओवर यू एन प्लस वन हमारी ये टर्म थी, यहाँ पे सिर्फ x को वन रखने पे ये दो टर्म बचेंगी, जो कि है टू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस थ्री ओवर टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो टू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस थ्री ओवर टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन इंटू एन, और लिमिट जो है वो एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, ये सॉल्व करते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो फोर एन स्क्वेयर, ये फोर एन प्लस सिक्स एन दैट विल बी टेन एन प्लस सिक्स, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो फोर एन स्क्वेयर माइनस वन माइनस फोर एन ओवर टू एन प्लस वन का होल स्क्वेयर। अब जल्दी से यहाँ कैंसिल आउट करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, फोर एन स्क्वेयर कैंसिल, टेन एन माइनस फोर एन दैट विल बी ओनली सिक्स एन, सिक्स माइनस वन दैट विल बी फाइव, प्लस फाइव ओवर टू एन प्लस वन होल स्क्वेयर इंटू एन, लिमिट लगानी है एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे। ऊपर नीचे एन कॉमन निकालेंगे, तो ऊपर से जो एन कॉमन जाएगा वो इसके साथ जुड़ के एन स्क्वेयर हो जाएगा, ये सिक्स प्लस फाइव बाई एन, और ये टू प्लस वन बाई एन का होल स्क्वेयर, और नीचे भी हमारा एन स्क्वेयर है। तो ये एन स्क्वेयर से ये एन स्क्वेयर कैंसिल, और बचा सिर्फ सिक्स ओवर टू, नहीं ये सिक्स ओवर टू नहीं, यहाँ पे बाहर स्क्वेयर भी है, तो सिक्स ओवर फोर बचेगा, ये सिक्स ओवर फोर दैट इज थ्री बाई टू। तो ये भी हमारा ग्रेटर देन वन है, तो ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वन होगा। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वन पे भी कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू वन पे ये कन्वर्जेंट है, और एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे जो आप ये फाइनल आंसर लिखोगे, तो ये हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको अगर डी एल नंबर्स रेशियो टेस्ट की प्रैक्टिस है और साथ में राबी टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत कम उसमें हो जाते हैं ड्यूरेशन में। ये तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा लग रहा है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।